रात का अंधेरा था और बाहर बारिश की हल्की बूंदें खिड़की पर गिर रही थी। कमरे में एक सन्नाटा था, लेकिन उसके दिल में तूफान मचा हुआ था। उसने अपना मोबाइल उठाया और देखा कि एक नई नोटिफिकेशन आई थी। स्क्रीन पर लिखा था, मैं सोच रही हूँ कि सब कुछ बदल गया है। यह छोटी सी लाइन इतनी भारी थी कि उसके दिल पर जैसे बिजली गिर गई। उसकी आंखों में गुस्सा, हताशा और उलझन का मिश्रण था। मगर तभी उसे स्टोइक दर्शन की एक सीख याद आई। तुम दूसरों की भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकते, केवल अपने आप को नियंत्रित कर सकते हो। यही सोच उसके भीतर एक हल्का सा प्रकाश जगा रही थी। उसने अब तक जिसे प्यार किया था, वह प्यार उसकी उम्मीदों और कल्पनाओं का था, वास्तविकता का नहीं। वह हमेशा आदर्श छवि में खो गया था और हर बदलाव उसे व्यक्तिगत रूप से प्रभावित करता था। वह खिड़की के पास गया और बाहर की बूंदों को निहारता रहा। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई और पहली बार उसे अजीब सा शांति का अनुभव हुआ। उसने दीवार के सहारे बैठकर आंखें बंद की और गहरी सांस ली। धीरे धीरे स्टोइक विचार उसके मन में उतरने लगे। उसे समझ आया कि दुख दुश्मन नहीं है, बल्कि शिक्षक है। हर दर्द, हर हताशा, हर खोई हुई उम्मीद एक अवसर है आत्मनिरीक्षण और व्यक्तिगत विकास का। उसने अपने डायरी में लिखा, मैं दूसरों के अस्वीकृति से भागा, मैं अपने दुख से भागा, मैं खुद से भागा। इस बात को मानना कि वह भाग रहा था, पहला कदम था आंतरिक शांति की ओर। उसे समझ आया कि प्रेम का नुकसान महिला की वजह से नहीं था, बल्कि उसकी प्रतिक्रिया की वजह से था। अगले दिन सुबह वह पार्क में गया और चारों ओर लोगों को देखा। बच्चे खेल रहे थे, महिलाएं मुस्कुरा रही थी, पक्षी खुले आकाश में उड़ रहे थे। सब कुछ चलता रहता है, किसी का इंतजार नहीं करता। उसने महसूस किया कि वह बाहरी दुनिया से बहुत जुड़ा हुआ था और अपनी खुशी दूसरों के हाथों में डाल रखा था। स्टोइक दर्शन ने उसे सिखाया कि वास्तविक खुशी भीतर से आती है, न कि दूसरों से। उसने फिर से डायरी में लिखा, मैं दूसरों की भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकता हूँ। रात को उसने मोमबत्ती जलाई और अपने लिए एक पत्र लिखा। यह पत्र उसने महिला को भेजने के लिए नहीं लिखा, बल्कि अपने मन को हल्का करने के लिए। उसने सभी दुख, क्रोध और उम्मीदों को शब्दों में उतारा। जब उसने इसे जोर से पढ़ा, तो एक अजीब सी राहत उसके दिल में फैल गई। उसने यह भी तय किया कि वह क्या नियंत्रित कर सकता है और क्या नहीं। नियंत्रित कर सकते हैं अपने विचार, भावनाएं, कार्य। नियंत्रित नहीं कर सकते दूसरों की भावनाएं, अतीत, उनके निर्णय। जो चीजें नियंत्रण में नहीं थी, उन्हें उसने धीरे धीरे छोड़ दिया। जो चीजें नियंत्रण में थी, उन पर उसने अपनी ऊर्जा केंद्रित की। समय के साथ उसकी आंतरिक शक्ति बढ़ी, उसने हल्का महसूस किया, स्पष्टता आई और गहरी शांति मिली। कुछ दिनों में उसने महिला के व्यवहार में धीरे धीरे बदलाव देखे। संदेशों में उत्साह कम होना, रोजमर्रा की बातचीत में कम खुलापन, शारीरिक या मानसिक दूरी। पहले वह इस पर गुस्सा या चिंता करता, लेकिन अब वह इसे व्यक्तिगत रूप से नहीं लेता। उसने देखा कि ये संकेत उसे उसकी स्वयं की अपेक्षाओं के प्रति जागरूक कर रहे हैं। रात को वह दर्पण के सामने बैठा। दर्पण में उसे वह व्यक्ति दिखा जो कभी अत्यधिक लगाव और कल्पनाओं में खोया रहता था, और अब वह व्यक्ति जो जागरूक, मजबूत और नियंत्रित था। उसने फिर से लिखा, अगर महिला दूरी बनाती है, तो यह असफलता नहीं, बल्कि स्वयं को समझने और अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने का अवसर है। हर दिन उसने ध्यान किया, अपनी भावनाओं को देखा और उन्हें बिना रोके जाने दिया। धीरे धीरे दुख एक उपकरण बन गया और हर अनुभव ने उसे मानसिक और आत्मिक शक्ति दी।
उसने दैनिक सूची बनाई। नियंत्रित करने वाली प्रतिक्रियाएं: गुस्सा, ईर्ष्या, पछतावा। नियंत्रित न करने वाली चीजें: दूसरों की भावनाएं, अतीत, उनके विकल्प। जैसे जैसे वह नियंत्रित न करने वाली चीजों को छोड़ता गया और नियंत्रण वाली चीजों पर ध्यान केंद्रित करता गया, उसे आंतरिक स्वतंत्रता महसूस होने लगी। हर कठिन अनुभव उसके विकास का हिस्सा बन गया। रात में उसने खिड़की से बाहर देखा, चांद चमक रहा था। अब हर दर्द, हर हानि, हर निराशा अर्थपूर्ण लगने लगी। यह सिर्फ घाव नहीं रहे, बल्कि सीख और बेहतर स्वयं बनने की शुरुआत थे। रात में उसने खिड़की से बाहर देखा, चांद चमक रहा था। अब हर दर्द, हर हानि, हर निराशा अर्थपूर्ण लगने लगी। यह सिर्फ घाव नहीं रहे, बल्कि सीख और बेहतर स्वयं बनने की शुरुआत थे। डायरी में उसने अंतिम संदेश लिखा, अगर तुम प्रेम की हानि से दुखी हो, तो याद रखो, यह स्वयं को समझने, अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने और सच्ची आंतरिक शांति पाने का निमंत्रण है। इस तरह उसने पहला भाग पूरा किया। उसकी आंतरिक शक्ति बढ़ रही थी और वह आने वाले दिनों का सामना पूरी चेतना और संतुलन के साथ करने के लिए तैयार था। अगली सुबह वह उठता है और पहले की तुलना में दिल हल्का महसूस करता है। बारिश की बूंदें अब धीमी हो चुकी थी, लेकिन वह अब उन्हें और अपने भीतर के तूफान को अलग ढंग से देख रहा था। उसका मन शांत था, क्योंकि उसने समझ लिया था कि दूसरों की भावनाएं नियंत्रित करना उसके बस की बात नहीं है। केवल अपनी प्रतिक्रिया पर नियंत्रण संभव है। वह पार्क में गया, चारों ओर जीवन को देखता हुआ। बच्चे खेल रहे थे, महिलाएं हंस रही थी, पक्षी आसमान में उड़ रहे थे। यह दृश्य उसे यह एहसास दिला रहा था कि जीवन लगातार चलता रहता है और उसका आंतरिक संतुलन केवल उसी की पकड़ में है। अब वह महिला के व्यवहार में छोटे छोटे बदलावों को नोटिस करता है। वह संदेशों में पहले जैसी गर्मी नहीं दिखा रही, बातें कम साझा कर रही है और उसका शारीरिक या भावनात्मक दूरी धीरे धीरे बढ़ रही है। पहले यह सब उसे चिंता और गुस्से में डाल देता, लेकिन अब वह इसे अपने विकास का माध्यम समझता है। वह हर स्थिति में अपने आप को रोकता है। जब कोई भावना, चाहे वह ईर्ष्या हो, दुख हो या घबराहट हो, उभरती है, वह उसे सिर्फ नोटिस करता है, उसे स्वीकार करता है और उसे जाने देता है। इस तरह धीरे धीरे उसने महसूस किया कि भावनाओं को नियंत्रित करना उनके दबाव में न फंसना ही असली शक्ति है। रात को वह अपने कमरे में बैठा, मोमबत्ती की हल्की रोशनी में डायरी खोलता है। वह लिखता है, हर दूरी, हर चुप्पी, हर परिवर्तन एक संकेत है, सिर्फ दूसरे के नहीं, बल्कि मेरे स्वयं के अंदर के अवलोकन का। वह रोज ध्यान करता है, अपनी आंतरिक प्रतिक्रियाओं को नोटिस करता है और उन्हें नियंत्रित करना सीखता है। धीरे धीरे उसका मन अधिक स्पष्ट और शांत होता गया। वह समझ गया कि इन अनुभवों में शक्ति है और हर कठिनाई एक अवसर। रात का अंधेरा गहरा था और खिड़की पर बारिश की हल्की आवाज एक अजीब शांति का संकेत दे रही थी। वह अपने कमरे में बैठा था, डायरी उसके सामने खुली थी और पिछले 2 हफ्तों की सभी सीखें और अनुभव उसके मन में गूंज रहे थे। अब वह केवल परिस्थितियों के शिकार नहीं था, वह अपनी प्रतिक्रिया और भावनाओं का पूर्ण स्वामी बन चुका था। उसने पहले कई संकेतों को नोटिस किया था, महिला की चुप्पी, संदेशों में कम उत्साह, दूरी और भावनाओं में बदलाव। पहले ये सब उसे परेशान और उदास कर देते थे, लेकिन अब उसने उन्हें आंतरिक विकास का साधन बना लिया था। हर एक संकेत एक दर्पण था, जो उसके खुद के भीतर छिपी प्रतिक्रियाओं और अपेक्षाओं को दिखा रहा था। वह खिड़की के पास बैठा और बाहर की दुनिया को देखता रहा। बच्चे खेल रहे थे, लोग अपने काम में व्यस्त थे, पक्षी खुली हवा में उड़ रहे थे। उसने महसूस किया कि जीवन चलता रहता है
और किसी के व्यवहार या भावनाओं पर उसका नियंत्रण नहीं है। उसे केवल अपने दृष्टिकोण और प्रतिक्रिया को नियंत्रित करना है। उसने गहरी सांस ली और अपने मन में एक सवाल उठाया, अगर मैं अब भी शांत और जागरूक रह सकता हूँ, तो क्या कोई भी दूरी मुझे प्रभावित कर सकती है? जवाब स्पष्ट था, नहीं। यह वह क्षण था जब उसने स्टोइक दर्शन की गहरी समझ प्राप्त की। यह केवल सिद्धांत नहीं था, यह अनुभव बन चुका था। वह महिला की चुप्पी को अब व्यक्तिगत हमला नहीं मानता। यह एक संकेत है कि वह अपनी भावनाओं को संभाल रही है और उसे अपनी सीमाओं और स्थान का सम्मान करना सीखना है। उसने सोचा, वो अपनी जगह है, मैं अपनी। अगर मैं शांत और जागरूक रहूं, तो मेरी शक्ति और स्वतंत्रता कभी नहीं कम होगी। रात के समय उसने फिर से डायरी खोली और लिखा, नियंत्रित करने वाली चीजें, मेरी प्रतिक्रिया, मेरे विचार, मेरी भावनाएं। नियंत्रित न करने वाली चीजें, दूसरों की भावनाएं, उनके विकल्प, अतीत। इस बार यह सूची केवल याद रखने के लिए नहीं थी, यह जीवन का नियम बन गई थी। हर बार जब वह कोई संकेत देखता, वह इसे नोटिस करता, स्वीकार करता और छोड़ देता। धीरे धीरे उसका मन हल्का, स्पष्ट और स्थिर हो गया। वह अब हर अनुभव को सीख के रूप में देखता था। दर्द, दूरी, चुप्पी, सब कुछ उसके लिए एक अभ्यास था जो उसे मानसिक और भावनात्मक शक्ति दे रहा था। हर कठिन परिस्थिति उसे अधिक मजबूत, अधिक समझदार और अधिक संतुलित बना रही थी। एक दिन उसने महिला को देखा जो पास से गुजर रही थी। पहले वह इसे लेकर बेचैन होता, लेकिन अब उसे केवल शांति महसूस हुई। उसने महसूस किया कि वास्तविक स्वतंत्रता केवल अपने भीतर से आती है, यह दूसरों पर निर्भर नहीं करती। उसने खुद से कहा, अगर वो दूर है तो मैं नियंत्रित हूँ, अगर वो पास है तो मैं स्वतंत्र हूँ, मैं किसी के हाथ में नहीं है। अगले कई दिनों तक उसने अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस जागरूकता को लागू किया। उसने अपने आप को हर स्थिति में नियंत्रित करना सीखा, चाहे सकारात्मक अनुभव हो या नकारात्मक। उसने महसूस किया कि उसकी आंतरिक शक्ति, स्थिरता और शांति उसके अपने निर्णयों और दृष्टिकोण से आती है। रात को उसने चांद को देखा और सोचा कि हर दर्द, हर निराशा, हर संकेत उसे एक बेहतर इंसान बना रहा है। यह अब सिर्फ एक कहानी नहीं थी, बल्कि उसकी आंतरिक यात्रा का प्रमाण। उसने डायरी में अंतिम संदेश लिखा, हर चुप्पी, हर दूरी, हर परिवर्तन एक अवसर है, अपने आप को समझने, नियंत्रित करने और शांति पाने का अवसर। यही सच्ची शक्ति और स्वतंत्रता है। उसने महसूस किया कि उसने अब न केवल बाहरी संकेतों का सामना किया है, बल्कि अंदर से भी मजबूत हो गया है। उसने समझा कि प्रेम और संबंध केवल बाहरी अनुभव नहीं है, वे उसके अपने आत्मनियंत्रण और जागरूकता का प्रतिबिंब है। इस अंतिम भाग में उसने अपने अनुभवों का सार समझा। दर्द और दूरी शिक्षक हैं, दुश्मन नहीं। वास्तविक शक्ति अपनी प्रतिक्रियाओं और दृष्टिकोण में है, दूसरों में नहीं। आंतरिक शांति और संतुलन जीवन की असली जीत है। और इस तरह उसने अपनी यात्रा पूरी की। उसका मन शांत, उसकी सोच स्पष्ट और उसकी आत्मा स्वतंत्र थी। उसने सीखा कि चाहे कोई भी चुप्पी हो, चाहे कोई भी दूरी, सच्ची शक्ति, शांति और स्वतंत्रता हमेशा उसके भीतर रहती है।